जब मैं भी एक बच्चा था, तुम्हारी ही तरह था, अंग्रेजों के जमाने का बच्चा था। उस समय मैं चौथी क्लास में पढ़ता था जब ये आज़ादी तुम्हें प्राप्त हुई 15 अगस्त 1945। उस समय मैं चौथी क्लास में था। पहले तो मुझे अतीव प्रसन्नता हुई ये देख करके कि आप लोग एक स्वतंत्र देश के बच्चे हैं, नागरिक हैं, शिक्षक वृंद हैं और ज्ञानी जन हैं जो यहाँ उपस्थित है। जब मुझे 15 अगस्त 1947 की हमारी चौथी क्लास याद आती है, उस समय शायद मैं एक चड्ढी पहने हुए था और एक मामूली सा कुर्ता था। हम अंग्रेजों के पीरियड के और परतंत्रता में पैदा हुए आप लोगों की तरह एक विद्यार्थी थे। स्वतंत्रता मिली, देश के कर्मठ ईमानदार संयमी सत्पथगामी और भगवत चरण शरण में चलने वाले लोगों ने हमें ये सुनहरा दिन दिखा दिया। ये सुनहरा दिन हमारी क्लास में जब मैं पढ़ता था, खाने के लिए गेहूं भी नहीं मिलता था, पहनने के लिए कपड़े की बात बड़ी दूर थी। और आपको इस रूप में देख करके सच में बड़ा खुश होता, लेकिन अंतर से दुखी भी हूँ। दुखी इस बात का हूँ कि आपको सारी सुविधाएं दी गई हैं, किंतु आप लोग उन सुविधाओं का समुचित फायदा नहीं लेते। आप गुरुजनों की बात को, और ये ऐसे वैसे गुरुजन नहीं, ये तत्वज्ञान प्राप्त महात्मा जन, गुरुजन और एक ऐसे समय के अमूल्यवान निधि हैं जब स्वयं धराधाम पर परमात्मा उपस्थित हुए। ऐसे अमूल्यवान निधि जब स्वयं धराधाम पर परमात्मा उपस्थित हुए, ये परमात्मा की शिक्षा दीक्षा में चलने वाले लोग और इनके चरण शरण में रहते हुए तुम्हारे में वो परिवर्तन नहीं है जो होना चाहिए। इस 15 अगस्त के अवसर पर जो स्वतंत्रता दिवस कहलाता है, तुम्हारे में जितनी भी कमियां हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, उन्हें छोड़ करके एक बढ़िया नागरिक बनने की प्रतिज्ञा करो। अपने दिल में बैठा लो। एक बढ़िया विद्यार्थी बनने की प्रतिज्ञा करो। इस बात को अपने दिल में बैठा लो। एक देश का सच्चा सेवक और धर्मप्रिय नागरिक बनने के बाद दिल दिमाग में बैठा लो। शायद यही सबसे बड़ी निधि परमात्मा जब कभी भी दुनिया विनाश के कगार पर जाती है और सज्जन पुरुष वार करते हैं, दुष्टों से पीड़ित होकर जब सज्जन लोग पुकार करते हैं और परमात्मा जब उपस्थित होते हैं, तो शायद इतना ही सा वो चाहते कि तुम
और तुम्हारी अराजकता माने तुम्हारा पिछड़ापन, तुम्हारा अपना भूलापन रास्ता प्राप्त कर ले। परमात्मा सतत प्रयत्नशील होते केवल तुम्हें सुमार्ग देने के लिए। उनके प्रत्येक कार्य, उनके दिन रात के सारे परिश्रम केवल इतने ही तक सीमित हैं कि लोगों में श्रम का भाव जागृत हो जाए, लोगों में सच्चाई आ जाए, लोगों में ईमान आ जाए और लोगों में संयम आ जाए। सच में ये चार बातें ऐसी बातें हैं जिनको अगर तुम अपने दिल दिमाग में बैठा लो तो वस्तुतः देश ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण इसी के तहत है, इसी में निहित है। वह तुम सब जानते हो, रोज कहते हो, अंगुली पर गिनते भी हो, ईमान, सच्चाई, संयम और सेवा। जब कभी भी धराधाम पर सद्गुरु उपस्थित होते हैं, इसी की कमी रहती है और इसी की पूर्ति हेतु उपस्थित होते हैं। ये चारों चीजें हर पल, हर क्षण और जब तक वो धराधाम पर उपस्थित होते हैं, कोई हम सबों के बीच में केवल जहां उपस्थित होते हैं वही नहीं, पूरे विश्व के लिए उसी का संदेश देते हैं और इसी संदेश में विश्व कल्याण निहित है। अगर तुम सब ईमान, सच्चाई, संयम और सेवा को अपने जीवन में अमल में लाओगे, प्रयोग करोगे, तो इसमें दो राय नहीं कि तुम भी ऐसे सपूत सेनानी बन सकते हो जिन्होंने सीमा पर अपने खून बहाए, देश को आजादी दिलाए, तुम्हें स्वतंत्रता दिलाए, तुम्हें परतंत्रता की बेड़ी से मुक्त किए। इस अवसर पर तुम लोगों को इस बात का दृढ़ीकरण अपने अंदर करना चाहिए कि मैं भी एक दिन सैनिक बनूंगा, मैं भी देश की रक्षा में अपने को कुर्बान करने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहूंगा। जहाँ देश है, देश के साथ में महादेश भी है, अर्थात संसार भी है। जब तुम अपने देश को बनाने के लिए, विकसित करने के लिए त्याग और तपस्या, ईमान, सच्चाई, संयम और सेवा की धारणा लेकर चलने लगोगे, निश्चित ही है कि वह दिन दूर नहीं होगा संपूर्ण संसार के लिए जब उसे सत्यता की झलक मिलेगी, ईमान, सच्चाई की झलक मिलेगी और जब सत्यता, ईमान, सच्चाई और संयम की ओर संपूर्ण देश के लोग, विश्व के लोग अग्रसरित होंगे, बढ़ने लगेंगे, निश्चित है विश्व का परम कल्याण होगा। विश्व का परम कल्याण होगा, विश्व में वसुधैव की भावना फैलेगी, एक दूसरे का प्यार होगा और सब जगह प्यार की मधुर गंगा लहराएगी और जिसका आनंद सारा विश्व लेगा और सारा विश्व जब इस प्रकार के आनंद में चलने लगेगा तो अपने आप उसका आकर्षण परमात्मा की ओर होने लगेगा। जिस दृष्टिकोण को लेकर के परमात्मा उपस्थित हुए थे वो सारी बात चलता होने लगेगी। अब इस चीज को समाज में कौन लाएगा? इसके जिम्मेदार यहाँ के शिक्षक, महात्मा जन, आश्रम के सेवा भावी लोग, आश्रम में रहने वाले साधु महात्मा लोग, आश्रम में रहने वाले संत लोग या वे लोग जिन्होंने महाराज जी के साथ में रह करके अवतारी पुरुष, परम पुरुष संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी के साथ में रह करके उस ज्ञान को प्राप्त किया जो ज्ञान संपूर्ण विश्व के लिए है, जिसके तहत सारी दुनिया यूं कहा जाए कि उसी ज्ञान के ऊपर ये संपूर्ण विश्व आधारित है। आप सभी बच्चे, बच्चियां, उपस्थित लोग एक ऐसे समय में उपस्थित हैं जब विश्व विनाश के कगार पर उपस्थित है और जब विश्व विनाश के कगार पर उपस्थित होता है, धरती पर मनुष्य ही नहीं देवलोक से देवतागण भी जब हाय हाय करने लगते हैं और परमात्मा की
उपहार करते हैं, ऐसे समय में वो परम पिता जन की परिवर्तित होता है और हुआ हमारे और आपके बीच में, और उसने उन तमाम आदर्शों को हमारे और आपके बीच में रखा। परंतु अफसोस है कि जब कभी परमपिता परमात्मा, और वही परमपिता परमात्मा जो अवतार लेकर उपस्थित होता है और जिसको ही दुनिया के लोग पुकारते, देवी देवता लोग सभी पुकारते, और जब उनके बीच में उपस्थित होता है तो लोग उसको भूल जाते, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, उसके चलाए हुए मार्ग पर नहीं चलते। मैं स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी लोगों से, या जहाँ तक ये आवाज जाती है, ये चाहूँगा, ये इच्छा करूँगा, भगवान की ओर से इच्छा करूँगा, भगवान की वाणी का संदेश आपको दूंगा कि आप सब लोग क्या ईमान, सच्चाई, संयम और सेवा का व्रत कदम कदम कर हर क्षण हर पल विद्यालय में उपस्थित हैं, यहाँ पर खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर खाना खाने जाते हैं, वहाँ पर स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर अपने नित्य क्रिया आदि आदि जितना कुछ करते हैं, हर जगह पर आपको सावधानी बरतनी। कौन सी सावधानी? वही सावधानी जो संदेश के साथ जुड़ा हुआ है। किसके संदेश के साथ? परमपिता परमात्मा भगवान के के साथ। तो तुम उस वातावरण में, उस स्वतंत्र अंबर में, उस स्वतंत्र क्षेत्र में विराजमान हो। इसलिए 15 अगस्त की इस पवित्र अवसर पर तुम्हें भी महाराज जी की तमाम बातों को अपने साथ जोड़कर इस स्वतंत्रता को साकार करना चाहिए। ये स्वतंत्रता तब भी साकार होगी जब महाराज जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग होंगे और चल करके दुनिया को देखें। केवल कहने से और किताबों को पढ़ लेने से ऐसा कभी भी नहीं होगा। सिद्धांत को किताब में पढ़ लेना, महात्माओं से सुन लेना और ये समझ लेना कि बस हम तो जान गए, ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी चीज मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ और जो हमको बहुत ज्यादा आश्रम में दुखी करती है, पीड़ित करती है, वो केवल इतनी सी है कि वो बच्चे ही नहीं, यहाँ के बूढ़े और लोगों में भी पाई जाती है कि वो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। आज की शुभ बेला में हमारे प्रत्येक बच्चे और हम सभी लोग इस बात का ओथ लेंगे, कसम लेंगे, इस बात को अपने दिमाग में दृढ़ करेंगे कि हम जो कहेंगे वही करेंगे, हम जो कहेंगे वही करेंगे, हम सत्यवत सत्य बोलेंगे, धर्म क्या तो धर्म पर चलेंगे। अब रहा अवतार लेने की सबसे बड़ी देव वस्तुतः सत्य है क्या? वस्तुतः धर्म है। तो वस्तुतः सत्य क्या है और वस्तुतः धर्म क्या है, वह भी किससे मालूम होगा? कौन हमें तुम्हें देगा? वह भी सत्य जो है, जिसका है और जिससे है, धर्म जो है, जिसका है, जिससे है। जब धाम पर उपस्थित होगा तो मिलेगा। कितने भाग्यशाली हम लोग हैं कि ऐसे समय में उपस्थित है। इसलिए परमात्मा द्वारा इंगित उन तमाम बातों को हम अपने जीवन में उतारें। दूसरी चीज, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस स्वतंत्रता को कायम करना है तो महाराज जी की बातों को, महाराज जी के ग्रंथों को आप प्रचार प्रसार करने की सतत कोशिश करें, दिन रात कोशिश करें। आप दिन रात कुछ कहें, कुछ लिखें, लेकिन कुछ कहना और कुछ लिखना सब कुछ मात्र अवतार बेला की बात को लेकर होगा और मात्र वही निहित है विश्व का कल्याण। ग्रंथों के अंदर बहुत पहले भी सारी बातें लिख दी गई, कोई चीज छूटा नहीं। दुनिया के सभी ग्रंथ एक ही बात को कहते हैं, उनके अंदर केवल भाषा का अंतर है। सारी जगहों पर अगर कुछ देखा जाए, सत्यता की बात देखी जाए तो वह केवल परम सत्य परमात्मा ही है। सबके ग्रंथ
और सबकी भाषा में परम सत्य और परमात्मा की आवाज उठती है, किंतु वे उसे जानते नहीं, वे अज्ञान में है। यही कारण है कि आए दिन एक देश दूसरे देश पर बम फेंक रहा है, एक देश दूसरे देश को दखल करने की कोशिश कर रहा है। इससे पूरे विश्व को बचाने के लिए जो विश्व बंधुत्व की बात है, जो धर्म की सबसे बड़ी बात है, को लोगों के बीच लाने के लिए और विश्व को उस पर जला करके परम कल्याण की ओर बढ़ाकर परमानंद प्रसारित करने के लिए ये सारी ड्यूटी आप लोगों की है, हम लोगों की है। और वो कैसे है, जो कहिए वही करिए, गुरुजन जैसा कहते हैं उस पर चलिए। और जब आप चलेंगे, सतत प्रयत्नशील होंगे, तो निश्चित है कि सफलता आपके हाथ में, क्योंकि सफलता स्वयं ही धरती पर शरीर धारण कर उपस्थित है। सफलता स्वयं ही अपने सारे संसाधनों के साथ आपके बीच में उपस्थित है। हम और आप यदि उस सफलता को अपने जीवन में नहीं लाना चाहेंगे, उस पर चलकर उसे प्राप्त नहीं करना चाहेंगे, संभव नहीं होगा। स्वतंत्रता की कितनी आजादी आप मनाते जाइए, परमपिता परमेश्वर की ओर से स्वतंत्रता अवस्था है क्या? जब मनुष्य स्व को समझेगा, स्व को समझना अर्थात संपूर्ण विश्व को अपना रूप देखना, अपने समान देखना। जब वो सबको अपने समान दिखेगा, फिर किसी के साथ उसका तर्क, किसी के साथ उसका विरोध, किसी के साथ उसका नहीं होगा। किंतु तमाम यूनिवर्सिटी और तमाम गुरुजी लोग, भारतवर्ष के सभी साधु सन्यासी जो भी है, ऐसा है। किसी भी देश के जितने साधु सन्यासी जो कुछ भी है, किसी भी देश की जो सारी यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेजेस आते हैं, सब जो है अपने को देख रहे हैं, अपना स्वार्थ देख रहे हैं। उन्हें अपना क्या है इसका पता नहीं। बड़े से बड़े जो विश्व गुरु कहला रहे हैं, जो हमारे देश के चारों मठों के एक एक मठाधीश, बड़े बड़े विद्वान लोग, इनको भी था पता नहीं। ऐसे समय में महापुरुष धरती पर उपस्थित हो गए और ऐसे समय में अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष सीमा पर पहुंचा। और ऐसे ही समय में धरती क्या देवलोक तक हाहाकार मचता है। और तब ऐसे ही समय में परमपिता परमात्मा का अवतार है। उस अवतार बेला के आप लोग हीरो हैं, आप लोग हीरोइन हैं। उस परमपिता अवतार की बेला के आप लोग संत हैं, आप लोग परम संत हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोग परम ज्ञानी। आप केवल परम ज्ञानी और परम संत ही न बने, किंतु इस दृष्टि को लोगों तक पहुंचाने, ताकि लोगों का कल्याण हो। संत बड़े परमार्थी धनियों पर है। तो आप सब ऐसे परमार्थी, और ये परमार्थ आप में जगाया किस ओर से गया है? परमार्थ की ओर से जगाया गया है, अर्थात परमात्मा की ओर से जगाया गया। इसलिए हम लोगों को कितनी भी कठिनाइयां आवे, कितनी भी परेशानियां आवे, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, महाराज जी के बातों पर, महाराज जी के कहे हुए सिद्धांत पर, महाराज जी ने इस पर जैसे चलाया है उस पर चलते रहे, तब जाकर के वो एग्जाम फुलफिल होगा। जैसा अभी आप लोगों ने गाया, सीमा पर मरने वालों, जब आप उस बात को गा रहे थे तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी और चीन के आक्रमण की बात है। उस समय का दृश्य आप गाते हैं, और उस समय का दृश्य जब सामने होता है तो सच में कुछ कहते नहीं बनता। सैनिकों के साथ इस देश के नेता, इस देश के सुधरे हुए लोग जो कहते हैं कि मैंने आजादी लाई, उन्होंने ही सैनिकों का सत्यानाश किया। उन्होंने भारतवर्ष की वीरता को धूल दूसरे किया, धूल में मिलाया। बनी हुई गोलियां
बनी हुई बंदूक, गोलियों के अंदर बारूद भरा हुआ मिला हुआ, जो सीमा पर लड़ने वाले जवान, गोली बारूद नहीं, बालू की भरी, क्या हो सकता है? ऐसे ही आपकी करनी कुछ, उसमें बारूद चाहिए और उसमें आप बालू भर करके, अर्थात कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, तब न तो आपका कल्याण होगा, न तो इस देश का कल्याण होगा, और न तो विश्व का कल्याण होगा। और आप सब केवल इस देश के लिए ही नहीं है, आप सब पूरे विश्व के लिए आए हुए हैं, पूरे विश्व के लिए आप मैसेंजर, यू आर द मैसेंजर ऑफ द गॉड। क्यों? फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। आप सब गॉड के मैसेंजर हैं, भगवान के दूत हैं। क्यों हैं? विश्व कल्याणार्थ। और विश्व कल्याण कैसे होगा उसको मैंने थोड़े में कहा। अब महात्मा जी की और बातें तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं देश के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और जो अपने को बड़ा बड़ा विद्वान कहते हैं, उनसे भी कुछ ऐसा ही कहता हूँ, कि कथनी छोड़ो और करने में आ जाओ। किताबों को पढ़ करके जो जानने को है उसको देख लो, जान लो, परिचय पहचान करो। आखिर कैसे देखोगे, कैसे जानोगे, कैसे परिचय करोगे, कैसे पहचान करोगे? कौन कराएगा? ये उनके खोपड़ी में नहीं आता, स्वयं ही करने और कराने वाले बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान में है, अज्ञान अंधकार में है। अब अज्ञान अंधकार डूबेगा या हटेगा कैसे? जो डूबे हैं उसमें से निकलेंगे कैसे? जो सूरज निकले, सूरज ही नहीं, जो सूरज को भी हासिल करने वाला, चमकाने वाला जब हो आवे, तब ये घना अंधकार धरती का दूर होगा। नहीं, आज नेता जो बने हुए पक्के चोर हैं, बेईमान हैं, पक्के चोर और बेईमान। यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले विद्यार्थी और बच्चियां एकदम पथभ्रष्ट हैं। प्रोफेसर्स जो हैं, जिन्हें बच्चों को सच मार्ग देना चाहिए, वो किसी पार्टी और किसी मजहब और किसी माने संकीर्ण दायरा में जुड़े हुए लोग हैं। जब प्रोफेसर की ये हालत है, फिर बच्चों की क्या हालत होगी? और वही बच्चे जब पढ़ लिख करके निकलेंगे और वो नेताजी बनेंगे, वो प्रोफेसर बनेंगे, और जब डॉक्टर बनेंगे तो उनकी करनी क्या होगी? इसलिए आप सब और सब लोग जो कहें उस पर डट करके चले और महाराज जी के आदेश को एकदम जीवन में चरितार्थ करें। फिर होगा क्या? संगते सोमते असर, संगते सोमते असर। यहाँ पर दो जीव बैठे हुए, ये दो लड़के आगे बैठे हुए ना, एक हुआ है और एक क्या है, एक नेपाल से आया हुआ है तो दोनों शायद नेपाल है। ये बच्चा आया तो पहले वाला अच्छा बच्चा था, लेकिन एक सबसे दुष्ट बच्चा जो है, जो उसके साथ में पड़ा, ये भी दुष्ट हो गया। संगते सोमते असर। गुलाब के बगिया में जाओगे, गुलाब की गंध प्राप्त करोगे, और जब जहाँ सब टट्टी गाजी जा रही है उधर से निकलोगे तो सुगंध के जगह पर दुर्गंध नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे ये कहने का मतलब है कि आप सब सतत अच्छे लोगों से जुड़ो। अच्छा कौन है? जो उस अच्छाई को जान चुका है। अच्छाई कहाँ निहित है? वो ज्ञान में निहित है। तो जो उस ज्ञान को जान रहा है वो कौन है? वो ज्ञानी है, वो आपका ज्ञानी गुरु है। आप इन गुरुजनों के साथ चलो। मैंने पाया है आप सब इस ज्ञानालय में शिक्षा अर्जन करते हैं, मैंने पाया यही के जो बुजुर्ग बड़े लोग हैं आपसे कुछ कहते हैं तो आप अपना मुंह छुपा करके अलग चलते हैं, आप सुनते नहीं। आप क्या विद्या तत्व पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? कदम कदम पर उसका एप्लीकेशन आपके लाइफ में होना चाहिए। जब उसको अपने लाइफ में आप अपने जीवन में उतारेंगे तब न विद्या तत्व बढ़ेगी, फैलेगी, और तब न विद्या तत्व से लोगों का कल्याण होगा। नहीं तो किताब में ही रह जाएगी। और लगता है, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं, किताबों में मिल रहा है कि 1000 साल आगे, 1000 साल जाते जाते पूरा सब
बहुत बढ़िया हो जाएगा और सब तमाम अच्छे लोग हो जाएंगे और फिर उसके बाद कुछ ऐसा होने लगेगा। तो 1000 साल के सच्चे सेनानी आप सब हैं और आप सबके साथ धोखाधड़ी नहीं है। यहाँ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं है। आपकी बंदूक, आपकी गोली, आपका ज्ञान, आपकी किताबें अक्षरशः सत्य हैं और रह गई बात कि आप उसका प्रयोग करें, उसके प्रयोग करने को जाने। प्रयोग कैसे जानेंगे? अपने गुरुजनों की बात, हर कदम हर पल उनकी बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। आप भोगी मत बनो, आप कर्मयोगी बनो। आप हमेशा राह में चलते हुए, महाराज जी के क्षेत्र में चलते हुए सड़क पर अगर कहीं एक दिन का पत्ता भी पड़ा है तो उसको उठा करके ऐसे जगह में डालो जहाँ डालने का स्थान, ताकि हर जगह सफाई, हर जगह स्वच्छता बरकरार। खेतों पर जाते हो, तुम्हारे फूल पौधे जो है उनकी अच्छी निगरानी रखो। कहाँ कौन को किसको पानी चाहिए, कहाँ किसको क्या चाहिए, तमाम बातों का ख्याल रखो। पेड़ जो तुम्हारी एक बहुत बड़ी धरोहर है, उन सारी चीजों को संभालो, उनको सुव्यवस्थित करो। वो भविष्य की तुम्हारी निधि। ऐसे तुम जिधर भी चलते हो हमेशा ये देखो कि ये हमारे परमात्मा की सारी चीजें हैं, हम परमात्मा के हैं और मेरी ड्यूटी है इन तमाम चीजों की सुरक्षा व्यवस्था करना, चलना चलाना। ठीक जो हम ये बातें हम इस 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कह रहे हैं, ये बात केवल भारतवर्ष ही नहीं, ये संपूर्ण विश्व के लिए है। और केवल आप लोग जो बैठे हुए लोग हैं, आप तक ही सीमित नहीं है, ये सारे संसार के लिए, ये छोटे कम पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं, ये सभी लोगों के लिए, ये बड़े बड़े विद्वान के लिए, लोगों के लिए। बड़े बड़े विद्वान केवल विद्वान है, वो विद्वान है, लेकिन सच में वो विद्वान नहीं है। विद्वान का तो अर्थ होता है जो जाने। क्या जाने? जो वान कर रहा है, जो संपूर्ण सृष्टि जिससे चल रही उसको जाने। कौन जानता है? कौन जानता है? सब कोई कंठी में बंधा हुआ है, कोई मंदिर में बंधा हुआ है, कोई धर्म के पीछे, कोई मुसलमान है तो कोई क्रिश्चियन है, कोई यहूदी है तो कोई भारतीय है। आपके यहाँ भी कोई राम की पूजा में लगा है तो कोई कृष्ण की पूजा में लगा है, तो कोई भगवती में पूज रहा है तो कोई दुर्गा में पूज रहा है, कोई अभी ग्रंथ पूज रहा है तो कोई अभी पिंडी पूज रहा है। जबकि परमात्मा आता है तो उसका मात्र संदेश है समय का संदेश और समय का महापुरुष। तो परमात्मा जब समय में उपस्थित है तो जो कुछ कह रहा है, जैसे कह रहा है, आपको ऐसे करना, उसकी वाणी को देखना। राम जी क्या कह रहे आप कह दें, जो भी परमात्मा ही के पा सकते हैं। तो उस जमाने के लोगों के लिए उनकी बात थी। अब राम जी ने जो कुछ कहा, अब राम जी तो उपस्थित नहीं है, उस समय के लोग जो उपस्थित थे उनके लिए था। इस समय ज्ञान क्या है, अवतार क्या है? वही परम पिता परमात्मा जो एकमात्र एक संपूर्ण विश्व का कर्ता धर्ता और पालक, उसी का अवतरण तो है, उसी का अवतरण तो है। ये अपने गुरु जी लोगों से जब समझोगे, धीरे धीरे उसको अपने दिमाग में बैठाओगे, गीता की एक एक लाइन को बैठाओगे, रामायण की एक एक लाइन को बैठाओगे, सबकी वास्तविकता किताब पढ़ के देखो, देखो यहाँ देखो, किसी भी ग्रंथ को महाराज जी के पढ़ के देखो, उसको बैठाओ, अपनी जिंदगी में उतारो। कैसे उतारोगे? पढ़ने से तो उतरेगा नहीं, लाइन रट लेने से तो काम होगा नहीं। वो जिन्होंने अपने जीवन में उतारा महाराज जी की परम कृपा से, जो उसके पात्र हैं, उनके पास जाओ। कृष्ण ने भी गीता का संदेश तो दिया, तभी भी प्रणिपाते हैं। माने जाओ और उस गुरु को दंडवत प्रणाम करो, खुश करो। मैंने अभी कहा आपसे, आप में मैं पाता हूँ कि आप अपने जो बड़े लोग हैं उनकी बात नहीं सुनते। ये बहुत बड़ी कमी है। ये आपको आगे बढ़ने में, आपके उस परमात्मा को प्राप्त करने में, या परमात्मा को दूर की चीज है, सफलता को प्राप्त करने में सबसे बड़ा रोड़ा है। आप मनमत हो जाएंगे, मनमत मत होइए। स्वतंत्रता दिवस पर अपने को सदगुरु के चरण शरण में डालिए और सदगुरु वाला हो जाए। ठीक यही बात देश के अन्य लोगों को हर क्षेत्र में
अगर वह राजनीति का अखाड़ा बनाए हुए झंडा बना रहा तो उसके लिए भी कहा जा रहा है केवल झंडा लहरा देने से और केवल आजादी के चंद्र शब्दों को सुना देने से और शहीद और कौन भगत सिंह और इसकी क्या कहानी सुना देने से कुछ नहीं होगा। उसको स्वयं भगत सिंह बनना होगा, भगत सिंह के आदर्श पर चलना होगा, आजादी की कीमत को समझना होगा। आप सबको भी समझना पड़ेगा और समझ करके पड़ेगा नहीं, आप सबको समझना पड़ेगा नहीं। ये बात गलत है, ये बात गलत है। आप सब लोगों को होना ही पड़ेगा। मैं कोई सिनेमा देख रहा था, झांसी की रानी के गुरुजी ने बोर्ड पर लिखा हमें वीर बनना चाहिए। तो झांसी की रानी बच्ची है, छोटी छोटी सी, चट से उठती है, गुरुजी के हाथ से चाक ले लेती है और बोर्ड पर लिखती है मैं वीर बनूंगी। वो झांसी की रानी है ना, आप भी तो उसी में से हैं, आप भी तो एक बच्ची हैं, आप भी तो एक बच्चे हैं। ऐसे ही तो भगत सिंह थे, ऐसे ही तो सुभाष चंद्र बोस जी थे, ऐसे ही और तमाम नाम ले लीजिए जितने इतिहास में, सब ऐसे ही बहादुर थे। और ऐसे ही बहादुर आज के बीच में, महाराज जी के बीच में भी उपस्थित है। आप अपना देखिए, फोटो लगी हुई, लोगों को देखिए, उनकी फोटो लग गई, उनके नाम किताब में आ गए, स्वयं महाराज जी के बुखार से निकल गए। क्यों भाई? क्योंकि उस मार्ग पर चले, उन्होंने उसका अनुसरण किया। आपको भी चलना होगा, आपको भी अनुसरण करना होगा। 15 अगस्त बहुत बार मनाने से ऐसा कुछ नहीं। 15 अगस्त कैसे मिला है उसके त्याग को देखने से नहीं। अब ये 15 अगस्त जो है कैसे अनवरत हमारे बीच में टिका रह जाए, हमारी स्वतंत्रता कैसे अनवरत हमारे साथ हो जाए, ये सबसे बड़ी चीज होगी। आपकी स्वतंत्रता जो आपका स्वतः है, जो आपका स्व है, इसको जानना, इसका अस्तित्व कहाँ से है, आत्मा को जानना। और सच में आत्मा कहाँ से है, परमात्मा को जानना। विश्व की बहुत सी किताबों को करीब करीब बराबर धार्मिक ग्रंथों को देखते हुए मैं यही पाता हूँ कि जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, कौन बड़े बड़े विद्वान, अब मैं कहूँ तो कहेंगे हंसी रहा, हंसी तो मैं बनाता ही। ये बड़े बड़े विद्वान जो है, ये सिर्फ को ही, स्व को ही ये कहते हैं यही परमात्मा है, हर घट में परमात्मा बैठा है। कोई से आगे बढ़े हैं तो कहते हैं आत्मा ही सब कुछ है, परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। अरे कहो अब बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि वो भाषाविद है, भाषा जानता है। अगर आत्मा ही सब कुछ है तो परमात्मा शब्द लाने की क्या जरूरत है? जब ईश्वर ही सब कुछ है तो परमेश्वर शब्द लाने की क्या जरूरत है? ये तो फंसाने की बात हो गई। और स्वयं उसी मुख से कहते हैं शब्द जालम महारण्यम, शब्द जाल महारण्य है जिसपे फंसने पर कोई निकल नहीं सकता है। फिर तो आप दुनिया को फंसा रहे। और सच में ये जितने साधु संन्यासी महात्मा हैं, ये पहुंचे हुए भगीर अपने को दिखलाते हैं, है नहीं, हमको आपको केवल शब्द जाल में फंसा करके अपने ओर खींच लेते हैं और हमको और आपको वैसे ही चूस जाते हैं, चूसते रहते हैं जैसे मकड़ी अपने जाले में दूसरे कीड़े को बना करके और चूस चूस करके उसको निष्प्राण कर देती है, खत्म कर देती है। बच्चों, आखिर तुम निष्प्राण न हो, तुम लोगों के चूसने में न आओ, वो कौन सी ऐसी युक्ति है जब सारा विश्व ही एक दूसरे को चूसने के फेर में हो जाता है, एक दूसरे को लूटने के फेर में हो जाता है, एक दूसरे पर अधिकार करने के फेर में हो जाता है। तब सभी ग्रंथ भी ऐसा ही कह रहे हैं, सभी ग्रंथ भी इसी बात को बोले। ऐसी बेला में तब हुए, जब जब धर्म की हानि हुई तब खरी प्रभु उत्पन्न शरीर है। कितने भाग्यशाली हम लोग हैं, हमारे बीच में महाराज जी आए और हम लोगों को उस ज्ञान को दिए। आज पवित्र अवसर पर हम यही निश्चित करें कि हम महाराज जी के परम पावन पवित्र चरण रज को अपने माथे पर लगाते हुए सदा सर्वदा सेवा के लिए सन्नद्ध रहेंगे। वैसे ही जैसे आपके देश का प्रहरी, आपके देश का बहादुर
सीमा पर संगत है, कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। वैसे ही यदि महाराज जी की वाणी में आप संगत पर स्थित होकर चले, काम क्रोध लोभ ये आप में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, और जब ये इससे दूरी हो जाएगी तब जाकर के महात्माओं की वाणी सत्य हो जाएगी और आप फिर एक सत्पुरुष बनेंगे। तो एक अवसर जो है मैं सत्पुरुष बनने के लिए करा, उन्होंने और टॉपिक दिया, हम तो भुला गए, कोई और भी बातें ऐसी हैं तो आप कहेंगे, तो उस पर कहेगा मैं कुछ नहीं कहूँगा, महाराज जी ने ऐसा ही कहा। 88 में मैं महाराज जी के पास आया, हमको ज्ञान प्राप्त हुआ बनारस में, मैं ज्ञानी महात्मा हूँ, लेकिन मैं ज्ञान क्या है मैं इसके पीछे दीवाना रहा, चलता रहा, ग्रंथों को देखता रहा, महाराज जी के साथ सेवा में भी चलता रहा। कभी इतना परेशानी आई है, मन में आया भाग जाऊं, और बस होता था अब नहीं रहूंगा। तमाम इतनी बातों को झेलते हुए जब टिके रह जाओगे आप सब भी, तो यहाँ तो आपकी हालत है क्यों आए, अगर वो कहें तो आप लोगों को बुरा लग जाए। आप तो आए हो केवल चंद्र दिन के लिए ना, आप कोई त्यागी बैरागी विरागी बन करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं आए, आप सबको पेट भरने के लिए आए हो, सीधी सीधी बात। और भगवान के साथ जब चलने लगोगे, पेट भरने नहीं सेवा करने के लिए आया हो, तब वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, कहेगा बोल रे बच्चा क्या चाहिए, चाय चाहिए, पानी चाहिए, बिस्कुट चाहिए। खेत पर जब काम करते रहेंगे वही महाराज जी बच्चे को करके पूछने लगे। और गद्दारों के लिए क्या कहा जाए, आपने नहीं विश्व के गद्दारों के लिए क्या कहा, और स्वयं की गद्दारी के लिए क्या क्या कहा जाए। जितना समय मिलता है अपना सेवा ही नहीं कर पाता, उतना काम ही नहीं कर पाता। तो आप सब यंग ब्लड हो, मैं तो ज्यादा समय हो गया, अब सबको पुर्जे घिस गए, अब तो उंगली भी दर्द करती, चलना भी भारी लगता। आप सब यंग ब्लड किस काम आओगे, इसलिए महाराज जी की सेवा के लिए एकदम मर मिटने के लिए तैयार। किस बंदूक के साथ, उस ज्ञान की बंदूक के साथ। कौन सा विशेष आधार होगा, एम्युनिशन कहाँ से होगा, महाराज जी की तमाम किताबें, महाराज जी के तमाम ग्रंथ, समय के महापुरुष के ग्रंथ ही विशेष कार्य होते हैं, उन्हें से विशेष प्रेरणा मिलती है। वैसे ग्रंथ तो धार्मिक ग्रंथ सभी ग्रंथ बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं, पकड़ में लोगों को नहीं आता। लेकिन जब महापुरुष उपस्थित होता है तो उन्हीं ग्रंथों की तमाम बातों को हमारे आपके सामने रख देता है और दिखा देता है और उसका प्रैक्टिकल बोध करा देता है। और फिर जो है आपको लेकर के विश्व के कल्याणार्थ जगह जगह सत्संग क्या प्रचार प्रसार करना, मान उसी ज्ञान का वो अपना और कोई नहीं करता, वो अपने घर द्वार के लिए कुछ नहीं करता, अपने भाई बंधु के लिए कुछ नहीं करता, अपने गांव के लिए कुछ नहीं करता, वो रोड नहीं बनवाता, वो पुल नहीं बनवाता, वो हवाई जहाज नहीं खरीद के देता, वैसा ज्ञान देता है जिस पर तुम्हें चला देता है। और फिर जहाँ ये सारे साधन अपने आप जीतने लगे, तो बात तो बढ़ती जाएगी। इसलिए अब हम यही कहेंगे कि स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी बच्चे, हम भी आप लोगों के साथ में अब ज्यादा कोशिश करेंगे सेवा करने की, और जो कहेंगे वही करेंगे, गुरु जी लोगों की बात को मानेंगे, महाराज जी की जितनी चीजें उसका सही प्रयोग करेंगे। आप लोगों से मेरी फिर बात है, चप्पल पहनेंगे आप यहाँ का, जूता यहाँ का पहनेंगे, चुनरी यहाँ की ओढ़ेंगे, कुर्ता यहाँ का पहनेंगे, पैंट यहाँ का पहनेंगे। खेत पर जाकर के देखिए, एक पेड़ है उस पर जींस की एक पैंट टंगी हुई है, जगह जगह वस्त्र पड़े हुए आपके सड़ते हुए। अरे बच्चों और वो सयान लोगों सुन लो, महाराज जी के एक दाने को अगर तुम नुकसान करोगे भोगना पड़ेगा। महाराज जी के कपड़े का एक धागा अगर तुम नुकसान करोगे भोगना पड़ेगा। लेकिन तुम उसका कैसे प्रयोग करते हो वो अपना देख लो। मैं यही कहूँगा कि हमारी बातों को बुरा नहीं मानना, तुम अब से तैयार हो जाओ, तुम अब से तैयार हो जाओ। कोई बात नहीं कि हम आज बहुत सी गलती कर गए। गलती करना गलती नहीं है, लेकिन गलती करके यह न सोचना कि यह गलती नहीं है, सबसे बड़ी गलती। गलती सबसे हो जाती है, लेकिन उस गलती को पकड़ लो और फिर गलती मत होने दो। इसलिए आप सभी से और सबसे मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि कहते हैं लोग कि सब होने में है,
सब होने में है। सारी दुनिया के बड़े बड़े विद्वान यही कहते हैं, सब होने में। अरे काहे का होने में? होने में कैसा है? जब स्वतः परमात्मा आता है तो वो कहता है सुन सुन, हमको कुछ भी नहीं करना है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ करता हूँ यहाँ पर, और सब कुछ करते हुए अकड़ता रहता हूँ। तू भी मेरी बात को समझ ले और सब कुछ करते हुए चल और करना पड़े। यही नहीं ज्यादा करूंगा सिद्धांत, इससे ज्यादा क्या है? आप इसको समझिए और समझ कर चलने की कोशिश आप लोग करिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमात्मा की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु श्री सदानंद जी मनमोहन प्रभु की जय। तो मैं भी नेता लोगों की एक आवाज लगा दूं, मैं भारतवर्ष का रहने वाला हूँ तो जयकार कर रहा हूँ। प्रेम से आप लोग बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत के जितने ज्ञानी लोग हैं उनकी जय, वो बच्चे जो ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं उनकी जय, और वो क्षेत्र जहाँ पर वो ज्ञान उपस्थित हुआ है उसकी जय, और उस क्षेत्र में जो लोग चल रहे हैं उनकी भाई भाई जय। और क्या चाहते हो? प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु श्री सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। अब तेरा सन्नाम से लिया जाए। जय प्रभु सदानंद, 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 जय प्रभु महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु श्री सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। एक बार और नारा लगा दीजिए, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव, प्राणियों में सद्भाव, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य की विजय 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 हो, सत्य की विजय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु श्री सदानंद जी मनमोहन सरकार की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज